हेलो अभिषेक, कैसे हो? हेलो सर, बढ़िया सर। मेरी आवाज़ साफ आ बस। रही है बिल्कुल? हाँ, क्लियर आ रहा है सर। चलिए, मैं बाकी लोगों का वेट कर रहा हूँ। कोई आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अपन लोग हाँ, मीटिंग श्योर सर। कंटिन्यू कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जी। आपका कंसेंट है मैं आपकी वीडियो डाल सकता हूँ यूट्यूब पर? श्योर सर। क्योंकि देखो, किसी की वीडियो बिना पूछे आपको लग रहा होगा कि मैं उधर देख के बात क्यों कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरा जो कैमरा है मैं वो इधर आपका है। मेन कैमरा उधर आई हाँ, नो। मेरा कैमरा उधर है और मेरी स्क्रीन इधर है, इसलिए। क्योंकि किसी की वीडियो बिना पूछे उससे नहीं बनानी चाहिए। तो आपका श्योर। कंसेंट है? हाँ, अच्छा, कंसेंट कुछ है। ऐसा तो नहीं कि मैंने आपको बुलाया हो पैसे वैसे दे के? नहीं, नहीं, नहीं। चलो। मैं यूट्यूब में जैसे ही रिफ्रेश किया, आपका 1 मिनट अगो नोटिफिकेशन आया था, तो उसमें देखा कि ईमेल जो फर्स्ट 20 कैंडिडेट्स करेंगे दे विल गेट लिंक। देन आई आप कहाँ से हैं? गो फॉर इट। मैं सर रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, रेलवे में अकाउंटेंट। बहुत बढ़िया। तो यानी कि अभी आप लगभग 28 के आसपास। नो सर, 25। अच्छा, आई 25। ज्वाइंट रेलवे इन माई 18। 12th पास किया एंड देन ज्वाइंट रेलवे। ओके। कोई और भी आया है? सुजीत, आपका कैमरा ऑफ है। हेलो सुजीत, कैसे हो? यस सर, ठीक है सर। कहाँ से हो? मैं तो सर दिल्ली से हूँ। अच्छा, दिल्ली से हो। अभी क्या करते हो, पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं 11th क्लास में। अच्छा। अगले साल तो आपके बोर्ड हैं भाई। और दिल्ली की सर्दी कैसी है, ठंड ठीक ठाक पड़ रही है? हाँ, ठंड ठीक ठाक पड़ रही है। सात सुजीत, आठ डिग्री तक। मैं अभी वेट कर रहा हूँ बाकी लोगों के ज्वाइन करने का। तो ओके। इतने वो लोग ज्वाइन होते हैं, हम लोग आपस में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें जो इस टाइम हम कर रहे हैं सब रिकॉर्ड हो रहा है। आपका कंसेंट है मैं इसको यूट्यूब पर डाल सकता हूँ? ओके सर। तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है मैं यूट्यूब पर डाल दूँ आपकी वीडियो? नहीं। चलिए। तो सुजीत, स्कूल जाते हो, रेगुलर जाते हो या फिर काम वाम करते हो कुछ साइड में? नहीं, अभी काम तो नहीं करता वैसे मैं। बस ऐसे स्कूल जाता हूँ कभी कभार। हफ्ते अच्छा, में 4-5 दिन चले जाता हूँ। कभी कभार क्यों जाते हो? क्योंकि स्कूल में खास पढ़ाई नहीं होती अभी। ओके। दिल्ली में किस जगह से हो? संगम विहार। संगम विहार से। चलो, अच्छी बात है। अभिषेक, आप कुछ बता रहे थे, बीच में इंटरप्ट हो गया। नथिंग सर, यू आस्क मी अबाउट माय जॉब। हाँ, तो रेलवे का सारा फिर पैसा वैसा तो आपके ही हाथ में होगा। किधर, किस जोन में हो आप, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ? साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, रायपुर डिवीजन। अरे वाह। अच्छा, एक बात बताओ, रेलवे आपको टिकट देती है घूमने फिरने का साल में? जी सर। फ्री मिलता अभी होगा? हाँ जी सर। क्या बोलते हैं, 6 ट्रिप्स मिलते हैं, मैंने 3 सेट्स मिलते हैं फ्री। मतलब आना जाना करके 6 एंड 8 सेट पीटीओ बोलते हैं, जिसमें हम लोग को 15 to 20% आसपास ही टिकट का पैसा देना पड़ता है, बाकी फ्री हो जाता बहुत अच्छे भाई। है। इसके अलावा जैसे कहीं पे वेटिंग वेटिंग है तो वी रिक्वेस्ट अवर ऑफिसर्स कि सर प्लीज हमारा कंफर्म करा दीजिए, तो दे अरेंज फॉर अस। बहुत बढ़िया। चलो, वो फैमिली के साथ रहते हो या अभी कहीं पे रूम लेके रह रहे हो? सर लकीली मैं जहाँ पे बॉर्न हुआ हूँ, मेरा पोस्टिंग भी सेम जगह हुआ है, तो मैं अपने फैमिली के साथ ही रहता हूँ। बहुत बढ़िया। क्योंकि अक्सर क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब्स में हम लोगों को बाहर रहना पड़ता है, जनरली बाहर रहना जी सर। पड़ता है। जी सर, मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ कलीग्स काम करते हैं। वन इज़ फ्रॉम राजस्थान, वन इज़ फ्रॉम यूपी। दे ऑलवेज मिस देयर फैमिली एंड वी टॉक अबाउट देयर फैमिली मेंबर्स। दैट्स श्योर, ऑल सर। बिल्कुल, डेफिनेटली। क्योंकि परिवार की याद तो आती है जब आप बाहर रहते हैं कहीं पर। जी। और सबसे बड़ी बात है कि खाना पीना फिर खुद ही करना पड़ता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत, क्योंकि हाँ। मैं भी बाहर रहा हूँ काफ़ी समय। तो मुझे मालूम है खाना बनाना कैसा लगता है।
सर मेरे को ऐसा लगता है, मीन्स माय फादर, उन्होंने क्या किया था, राजस्थान में झुंझुनू नाम का प्लेस है, वहाँ पे मुझे फिफ्थ स्टैंडर्ड में हॉस्टल में डाल दिया था फॉर प्रिपेयरिंग फॉर सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल। लकीली आई गॉट एडमिटेड टू सैनिक स्कूल अंबिकापुर, सेकंड बैच। ये आपका वहां जो से मैं, सैनिक स्कूल था, इसे ये नवोदय था क्या? नवोदय? नो सर, नो ओके सर, ओके अंडर ओके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस था, ओके रक्षा ओके। मंत्रालय के अंदर। अ, ए- इन वहाँ पे सर ऑल इंडिया लेवल एग्जाम होता है, देर आफ्टर 78 कैंडिडेट एक बैच में सेलेक्ट होते हैं। मैनी स्टूडेंट गिव एग्जाम एंड आफ्टर मल्टीपल स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस 78 आर फाइनलाइज्ड। ओके ओके ओके। तो मतलब मैं पहले ही बचपन मेरा हॉस्टल में बीता है, फैमिली से दूर, तो लकीली जब जॉब लगा तो फैमिली के पास आ गया, तो सही अब यहाँ बात से है। जाना नहीं हो रहा चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। आपके परिवार में कौन कौन है? है। सर माय मदर एंड सिस्टर। अच्छा, छोटा ही परिवार है, जॉइंट फैमिली हाँ, नहीं है? हर फैमिली का सर चलिए कहानी चलिए। होता है। हाँ, सही बात है। और सुजीत, आपके परिवार में कौन कौन है? तो मेरे परिवार में तो अभी सबको है, मम्मी है, पापा, भैया, भाभी, अरे वाह, बड़ा भाई। परिवार है। बड़ा मज़ा हाँ। आता है यार बड़े परिवार में, क्योंकि मैं खुद ज़्यादा बड़े परिवार से नहीं हूँ, तो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके परिवार काफ़ी बड़े बड़े हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब कभी हम उनके फंक्शन में जाते हैं, सभी लोग आसपास होते हैं। चलो, अब आपको मेरे हाँ बारे में सर, कुछ हाँ पूछना है बिल्कुल। तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि मैं तो पूछता ही रहूँगा कुछ ना कुछ। ओके सर। आपको कुछ जानना है मेरे आपके बारे में? नहीं? आपके तो वीडियोस सर मैं आई थिंक 1 ईयर हुआ है देखते हैं आपके वीडियोस, रैंडमली आया था। मेरा मतलब बायो में से स्टूडेंट हूँ, तो साइंस का थोड़ा सा कीड़ा था, दैट्स व्हाई सभी को होता आई है। आई स्टार्टेड वाचिंग योर चैनल। एंड अभी रेगुलर है कि आपका जो वीडियो आता है, मतलब नोटिफिकेशन आने से 15-20 मिनट के अंदर देख लेता हूँ। ऑफिस टाइम भी क्या होता है, जैसे आपका वीडियो आता है ऑफिस आवर में, ईयरफोन लगा है, एक साइड चल रहा है, आई एम डूइंग माय वर्क अनदर साइड। अभिषेक, एक्चुअली क्या है, मैंने अपना थोड़ा कंटेंट बदल दिया है। अभी जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, उनमें से दो लोग तो ऐसे हैं जो पूरी तरह से सुजीत, शायद आपके बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, आप अब म्यूट कर सकते हैं अपनी साइड से? ओके सर, ओके सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैंने अब एक्चुअली अपना कंटेंट थोड़ा बदल दिया है। मेरे साथ जो दो लोग काम कर रहे हैं, वो तो पूरी तरह से इस चैनल की अर्निंग पर डिपेंडेंट है। मैं तो बेसिकली मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। मशीन डिज़ाइन जी। और डायनामिक्स ऑफ मशीन, ये मेरा थोड़ा कोर सब्जेक्ट है। इंडस्ट्री में काम करने के बाद मैं जो है टीचिंग फील्ड में आया था, तो ये मेरा रहा है। और जो मैंने कंटेंट थोड़ा चेंज किया है वो इसीलिए कर दिया, क्योंकि एनालिटिक्स में साफ पता चल जाता है कि लोग किस तरह की चीज़ें देखते हैं, क्या देखते हैं। तो मार्केट सर जैसे में अभी आप जो कंटेंट देते हैं, जैसे एलियन वाले, जो आज अभी आजकल लेटेस्ट वीडियो होता एक्चुअली है, में लोग एलियन इस तरह को थ्योरी वगैरह। ज़्यादा देख रहे हैं। अब डाटा यही दिखा रहा है मेरे को, और डाटा झूठ नहीं बोलता। सर एक चीज है, जैसे टीवी में हिस्ट्री टीवी 18 करके एक चैनल आता था, करेक्ट। उसमें लोग बहुत ज्यादा, मतलब वो वाले कंटेंट्स बहुत ज्यादा, जैसे पॉन स्टार्स करके था, उसमें सेलिंग वगैरह वाला रहता था, एग्जैक्टली। ऑक्शन वाले थे, वो देखते थे लोग। एंड एलियन थ्योरीज, एलियन थ्योरी में क्या है कि इसका नो एंड है, अभी तक कुछ भी चीज फाइनलाइज हुआ नहीं है, एग्जैक्टली। और लोगों को जानने का बहुत ज्यादा कीड़ा रहता है। एक्चुअली हम सभी लोग ना वो चीज़ जानना चाहते हैं जिसके बारे में अ, वैसे ही कम लोगों को पता हो। क्योंकि देखिए, ह्यूमन इवॉल्व ही इसी तरह से हुए हैं, चीज़ों को जानकर, चीज़ों को। पर एज ए इंडियन सर क्या है कि जो आप घटनाएं बताते हैं, जब हम लोग गुलामी के पीरियड में थे, वो उस टाइम के घटना है, वहां करेक्ट। पे हाई लेवल ऑफ चीजें हो रहा है, हम लोग के लिए आज के दिन में वो सब चीज जानना थोड़ा न्यू टाइप का हो जाता है। देखो, मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन मेरे से अक्सर पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि ये सारी चीज़ें अमेरिका में क्यों हुई थी। तो उसका बड़ा सिंपल सा रीज़न है। जो आपने बात बोली ना, वो इससे बिल्कुल रिलेट होती है। आप ये देखिए कि जिस टाइम हमारी कंट्री में सारा एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, हमारी पढ़ाई, हमें क्या पढ़ाया जाएगा, हम क्या जॉब करेंगे, सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में थी। जी। और उसी टाइम एरा में यूएस में ये सारी चीज़ें हो रही थी। उनके पास टेक्नोलॉजी थी, उनके पास सारी चीज़ें थी।
तो मेन उसका से यूज़ टेक्नोलॉजी भी थी एग्जैक्टली एंड दे दे आर रिकॉर्डिंग देयर एवरी स्टेप्स, एग्जैक्टली दैट्स व्हाई। एग्जैक्टली उन्होंने जो भी कुछ किया वो सब कुछ डॉक्यूमेंट किया, उसको जी। डॉक्यूमेंट किया, उसके वीडियो एविडेंसेस मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमारे देश में नहीं हुआ होगा, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी सी दिक्कत ये है कि हम चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, उसको तंत्र सुपरस्टिशियस वे मंत्र, में लेते हैं हाँ इसका। तंत्र मंत्र डिपार्टमेंट जी। जो है ना वो एक्टिवेट हो जाता है। चलो मुझे लगता नहीं कोई और आएगा, हम तीन ही लोग हैं तो हम ही शुरू कर लेते हैं। अच्छा आई थिंक सर आपने जो नोटिफिकेशन डाला था 8 बजे का डाला था, तो जिसके पास मेल गया भी होगा वो सोच रहा होगा 8 बजे आएंगे, नहीं, जल्दी मैं आके क्या ही मैंने करें। एक्चुअली मेल में बता दिया था कि भाई मीटिंग लिंक आपको थोड़ी देर मिल जाएगा। 8 बजे तो हाँ, मैं इस वीडियो को कंप्लीट करके उस पर पब्लिश यूट्यूब पर करेंगे। डालने वाला हूँ, यस। अच्छा, ओके। तो सुजीत शुरू करते हैं। अच्छा ये नारियल, हाँ इधर दिखाई देगा, हाँ ठीक है। तो ये नारियल ढूंढने के लिए ना मुझे बड़ा भटकना पड़ा। उसका रीज़न ये था, मेरे को लगा मेरे पड़ोस में मिल जाएगा यहाँ शॉप पे, वो मिला नहीं। तो आज जो ये वीडियो है ये शाम को 4-5 बजे आने वाला था, लेकिन नारियल ढूंढते ढूंढते मुझे बड़ा टाइम लग गया। फाइनली मुझे नारियल मिल गया जो यहाँ पर काम करेगा। अच्छा आपने ये वाली वीडियो देखी है क्या, नारियल वाली, जिसमें वो नारियल से पानी ढूंढते हैं? जी सर। सर कितना पुराना होगा वीडियो? मतलब नहीं, मैंने नहीं बनाई वो वीडियो, यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिसमें ये कहा गया है कि किसान क्या करते हैं, नारियल को ऐसे हाथ पे लेके चलते हैं हाँ, वो और सर एकदम से जहाँ ग्राउंड कहीं वाटर पानी, ढूंढने का कुछ तरीका रहता है, नारियल हिल जाता है तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे ग्राउंड वाटर एग्जैक्टली है। तो हाँ। थोड़ा सा कोशिश करते हैं जरा ये समझने की कि आखिर ऐसा होता क्यों है। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ कि आपको कोई आइडिया है ऐसा क्यों होता होगा कि नारियल सीधा खड़ा हो जाता है? नो क्लू अबाउट इट सर। नो क्लू। सुजीत आप कुछ कहना चाहोगे? सुजीत, सुजीत की स्क्रीन फ्रीज हो गई है। चलिए कोई बात नहीं। देखो पहली चीज़, एक तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मैं साइंस से जुड़ा हुआ हूँ, फिज़िक्स से जुड़ा हुआ हूँ, मशीन से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा दिमाग थोड़ा वैसा ही चलता है। चीज़ों को लॉजिकल बेसिस पे या रैशनल बेसिस पे मैं उन्हें समझने की कोशिश करता हूँ। तो जो मैंने फिगर आउट किया वो ये, मैं आपको यहीं पे ये नारियल खड़ा करके दिखा सकता हूँ। अब ये मेरे हाथ में रखा है, हम्म। मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और हाथ को कब किए तो सीधा और हो गया। ये खड़ा हो रहा है अपने आप। अगर मैं थोड़ा सा हाथ हिलाता हूँ, ये हो गया खड़ा। मैंने नहीं किया, ये अपने आप हुआ है। देखिए ऐसे रखा हुआ है, और अगर मैं चलता हूँ, मैं मूव करता हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरा हाथ हिलेगा। हम्म। और जिस टेरेन पे यानी जिस ज़मीन पर हम ये काम करते हैं, यानी कि वो बिल्कुल समतल तो है नहीं, उबड़ हाँ। खाबड़ है, जाहिर सी बात है। और आपका हाथ अगर ज़रा सा भी हिला, थोड़ा बहुत भी, तो ये ऐसे खड़ा हो जाएगा। हो गया। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक है ये कि ये होलो है, अंदर से खोखला है, हम्म। इसके अंदर हम्म। पानी भरा हुआ है, पानी। और उस पानी का जो सेंटर ऑफ मास है, जहां पर मैं ये मानूं कि सारा मास इकट्ठा है, वो मूव कर सकता है। यानी कि इस टाइम इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां कहीं पे होगा, ठीक है। हम्म। अब जैसे ही ये हिलेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए मेरा हाथ हिलता है इस तरह से, ये हिल गया, मेरा हाथ हिलता है, तो पानी हिलेगा इसके अंदर, और वो पानी जैसे ही इसके नीचे पहुंचेगा यानी इस वाले हिस्से पे पहुंचेगा, तो क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास चेंज हो गया है, तो वो खड़ा हो जाएगा। सेम सर, जैसे हम लोग का रेलवे में जो ऑयल टैंकर्स रहते हैं उसमें पार्टीशंस रहता है, वो यही चीज को रोकने के लिए करता है, नहीं तो हम लोग का ट्रेन एग्जैक्टली भी वो जो चढ़ते बड़े बड़े चढ़ते खड़ा हो टैंकर्स होते जाएगा। हैं ट्रेन में, जिसमें तेल जाता है, उसके अंदर उसमें पार्टीशन होता है, लोगों पार्टीशंस को होते हैं। मालूम नहीं है ये बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं हाँ। आप। मैं भी इसके बारे में रिसेंटली कहीं पढ़ रहा था कि उसमें पार्टीशन दिया जाता है, नहीं तो वो जी। सारा तेल इतना तेज, एक तरह से इतना ज़्यादा मोमेंटम क्रिएट कर देगा कि उसको चलना अ, चलाना मुश्किल हो जाएगा। आप सर देखेंगे कभी पेट्रोल वाला जब जाता है वैगन हमारा, उसमें लिखा रहता है नॉट टू बी लूज संटेड। संटिंग का एग्जैक्टली मतलब रहता है कि एक हाई एंड से लो एंड में हम लोग बोगी को सीधा ढकेलते हैं तो जाके वो लिंक होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर हम लोग लूज संट करेंगे तो अंदर का लिक्विड अगर आगे पीछे झटका तो वो बोगी उठा के फेंका जाएगा। ठीक बात, तो वो सही कह सेम रहे हैं। प्रिंसिपल इसमें भी अप्लाई होता है।
तो सारा खेल जो है, जो मैं समझ पाया हूँ, अच्छा एक सेंटर ऑफ मास हाँ, का। सेंटर ऑफ जी। मास का, क्योंकि वो चेंज हो जाता है इसके जरा सी मूवमेंट से। देखिए, मैं इसको हल्का सा, अगर मेरा हाथ हिलता है अभी फिलहाल तो हाँ, जैसे ही मेरा हाथ हिलेगा ये खड़ा हो जाएगा। तो इसके पीछे मुझे तो नहीं लगता कोई वैसा कोई लॉजिक है जिसमें हम ये मान सकें कि भाई किसी ने आशीर्वाद दिया और हमें पानी मिल गया। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि ये लोग जो नारियल वाली थ्योरी पे विश्वास करते हैं, उन्होंने ये जानबूझ के किया होगा। जानबूझ के मतलब कि वो लोगों को पागल बना रहे हों इस तरह से कि भाई देखो नारियल सीधा खड़ा हो गया। मुझे ऐसा लगता है। मैं ये मानता हूं कि वो लोग अनजाने में जैसे चलते हैं, उनका हाथ वाथ हिलता है तो ये नारियल खड़ा हो जाता होगा। ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है ये सही हो सकता है ये गलत भी हो, मैं कह नहीं सकता। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। अचानक से पूरे खेत में जैसे वो हाथ को लेके चल रहे हैं इधर उधर। और एक चीज मैंने और नोट करी, ये मैंने देखा नहीं, कोई और भी आया है शायद। सक्सेना जी, आपकी वीडियो नहीं आ रही है। यस सर, 1 मिनट में ओपन करता हूँ। नो प्रॉब्लम। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि शायद उन्होंने ये जानबूझ के किया होगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैंने और नोट करी, आप भी देखिएगा, यूट्यूब पे अवेलेबल है वीडियो। मैंने जितने भी वीडियो देखे ज़्यादातर में मुझे ये जो चोटी है नारियल की, ये वाली चोटी, ये सामने की तरफ मिली है। हम्म। अब इसका क्या। वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उस दिशा में जा रहे हैं करके, एग्जैक्टली, क्योंकि एग्जैक्टली। अगर इसे मतलब आप उल्टा कर अगरबत्ती दें। वगैरह कुछ कुछ पकड़ के एक डायरेक्शन में वो लोग जाने का दिखाते हैं कि हम इस डायरेक्शन में गए, वापस आए, आगे गए, पीछे गए। एग्जैक्टली अच्छा, एक और चीज़ भी है इससे जुड़ी हुई पानी खोजने वाली, वो एंटीना टाइप जो लंबे लंबे से तार होते हैं, उन तारों को जी। लेके भी वो चलते हैं। उसका लोग सोचते हैं कि ये पता नहीं इसके पीछे क्या मैजिक है। वो मैजिक नहीं है। क्या होता है कि जिस टेरेन पे हम चलते हैं, हर जगह पर ना जो ग्रेविटी है वो बराबर नहीं है। और कई जगह पर ज़मीन में जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसे वो भी कह सकते हो आप, उसकी वजह से भी लंबी लंबी रॉड्स जो हिलने लग जाती हैं। तो वो भी एक अलग किस्सा है। फिलहाल इसका जो मैंने देखा कि कोई भी इसको उल्टा नहीं रखता। अगर इसे ऐसे रखें तो मेरे ख्याल से ये कोई सीधा खड़ा नहीं होगा। कोई कोई तरीके से खड़ा नहीं हो हाँ, ये पाएगा खड़ा सर। ही नहीं हो पाएगा। सक्सेना जी, आप क्या करते हैं। सर मैं 12th क्लास में हूँ। 12th क्लास में हैं? अरे यार, बड़े आईटी यंग जेई की हो। प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। कहाँ से हैं आप। सर अजमेर राजस्थान। राजस्थान में तो ठंड पड़ रही है भाई बहुत। आप तो मुझे लग रहा है टी शर्ट में बैठे हो। नहीं सर, स्वेटर है। अच्छा, स्वेटर पहना हुआ है। पढ़ाई कैसे चल रही है, बोर्ड आ गए सर आपके तो। पढ़ाई तो अच्छी चल रही सर। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सर। तो मैं अभी हम 4 ही लोग हैं यहाँ पे, और कोई आया नहीं मीटिंग में, तो मैंने शुरू कर दी। और ये जो नारियल का कॉन्सेप्ट मैं एक्चुअल में थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ये नारियल है अभी, क्योंकि ये होलो है, इसका पानी जो है वो नीचे है। ठीक है। सेंटर ऑफ मास भी नीचे है। लेकिन क्योंकि पानी मूव कर सकता है, तो पानी जैसे ही शेप लेगा, वो सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा। और जिधर सेंटर ऑफ मास जाएगा, उधर ये नारियल जाएगा। तो जैसे मैंने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, ये नारियल ऐसे, और मैं हल्का सा हाथ हिलाऊं, ये हो गया सीधा। मैंने कुछ नहीं किया, हाथ ऐसे ऐसे किया, बस ऐसे हल्का सा आगे किया और ये सीधा खड़ा हो गया। क्योंकि इसके अंदर पानी है, वो मूव कर गया, तो सेंटर ऑफ मास चेंज हो गया, जिसकी वजह से ये खड़ा हो गया। इसके पीछे बस इतना सा लॉजिक है। साइंटिफिकली तो मुझे यही लगता है जो मैं ढूंढ पाया हूं। बाकी अगर ये सच में पानी ढूंढ सकता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर सर तो वो लोगों का बिलीव है। हाँ, बिलीव है। देखिए, किसी के बिलीव के साथ हमें नहीं खेलना चाहिए। अब आ रहे हैं लोग। किसी के बिलीव के साथ तो हम नहीं खेल सकते। जो मानता है ठीक है, मैं भी बहुत सारी चीज़ें मानता हूँ, बहुत सारी। और बहुत सारी चीज़ों को मैं साइंटिफिक नज़रों से देखता हूँ। तो फिलहाल इसके पीछे मुझे यही लॉजिक समझ में आया। आपका नाम सिमेंथा।
म्यूट किया हुआ है आपने और कैमरा भी नहीं ऑन है। चलिए, इससे जुड़ा हुआ आप में से किसी का कोई और सवाल है कि ये क्यों खड़ा हो रहा है, तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं मीटिंग ओवर कर एंड कर देता हूँ यहाँ पे। अगली बार जब हम मीटिंग करेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा सीखने को मिला है कि एक्चुअल में मीटिंग कैसे कंडक्ट करनी चाहिए। मुझे कितने टाइम पहले आपको बताना चाहिए था और किस तरह से, क्योंकि देखो मेरे लिए ये सब नया है। मैं कोई रेगुलरली इस तरह की चीज़ें नहीं करता हूँ, तो मेरे लिए बिल्कुल नया है कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। और बाकी धीरे धीरे बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जिन पे डिबेट किया जा सकता है कि ये चीज़ें ऐसे काम करती हैं वैसे काम करती हैं। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा कि मुझे क्या लगता है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, हम उस हम्म, चीज़ पे डिबेट करेंगे, कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। मीटिंग इस मीटिंग का तो यही मकसद था कि मैं आपको ये नारियल वाली थ्योरी समझा सकूं। राठौड़ सर साहब, जैसे आप 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 बहुत लेट हो गए, मीटिंग तो ख़त्म भी होने वाली है। सर एक्चुअली मैं क्लास में था, अभी क्लास से आया हूँ। अच्छा, पढ़ाई आज कर रहा था। संडे के दिन क्लासेस हैं? यस सर, मैं आईआईटी जेई की तैयारी कर रहा हूँ ना, इसलिए आज टेस्ट था। पर अच्छा आपसे अच्छा। मिलने की बहुत खुशी थी, इसलिए। अरे भाई, मैं तो यहीं रहूँगा। आईआईटी जेई इस साल आप ट्वेल्थ में है ना? यस सर। हाँ, एग्ज़ाम पहले है, मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ। आप किधर से हैं? सर मैं एक्चुअली गुजरात अहमदाबाद से हूँ। देखिए, मैं गुजरात आने वाला हूँ, ये मुझे एक्चुअली स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने जाना है। यस सर। तो चलेंगे साथ तो में। मैं आऊँगा तो मोस्ट वेल। हाँ, मैं आऊँगा, आपके जब बोर्ड वोर्ड ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद गुजरात आऊँगा, तो आपसे मिलूँगा। यस सर, प्रॉमिस सर। हाँ, आपसे मिलूँगा सर और दिखाना मुझे, गुजरात कांटेक्ट। दिखाना वहाँ पे और क्या क्या है। श्योर सर, आपको पूरा गुजरात घुमाऊंगा। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। सर एक बात पूछनी थी। जी जी, दो पूछिए। सर मैंने आपको 2-3 वीडियो मेल किए, पर आपने एक वीडियो का आंसर ही नहीं दिया है मुझे। देखो राठौड़ साहब, आपको एक चीज़ समझनी होगी। नियरली लगभग डेली के कम से कम 250 से 400 मेल के बीच में मुझे आते हैं। अब आप ये यस। सोचिए कि अगर एक मेल के अंदर 10 लाइनें लिखी हुई हैं और मैं अगर उन्हें पढूं, और मुझे एक मेल को पढ़ने में मान लेते हैं कि 10 सेकंड का ही समय लग रहा है, तो सारे मेल को पढ़ने में घंटों से ऊपर निकल जाएंगे। सबका रिप्लाई लिखने में मुझे शायद बहुत टाइम चाहिए, और एक्चुअली इतना टाइम है नहीं मेरे पास कि मैं सबका रिप्लाई कर सकूं। तो जनरली होता क्या है, जब भी मैं मेल बॉक्स खोलता हूं तो ऊपर के जो दो चार मेल मुझे दिखाई देते हैं, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करता हूं। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं या फॉलोअर्स हैं जिनको मैं रिप्लाई करता हूं, बहुतों को नहीं कर पाता। मतलब आप ये कह सकते हो कि मैंने रिप्लाई कम किया है, लेकिन किया ज़रूर है, किया ज़रूर है। पर अगर आपने कुछ भेजा है तो मैं एक बार उसे देख लूँगा, ढूंढने की कोशिश करूँगा। वही आप अपना टाइम ओके। निकाल के इतना कीमती समय पढ़ाई छोड़कर यहाँ इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए आए हो, तो इतना तो मैं भी कर सकता हूँ। थैंक यू सर। अरे, इसमें थैंक यू क्या बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं। सर आप कीमती टाइम दे रहे हो ना मुझे। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे पास जो है, जब मैं पढ़ाता हूँ तब टाइम की थोड़ी कमी है। आज संडे है, आज फ्री हूँ। बस मैंने आज क्या काम किया, मैं जो अपना टाइम फैमिली को देता हूँ, उन्हें ना दे के मैंने आज आपको दे दिया, बस इतना। पर थैंक कोई यू सर। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप आपके लिए हमेशा तैयार, जो भी मैं। एक्सक्यूज मी सर। जी, कोई बोल रहा है? यस सर। जी, सक्सेना साहब बताइए। सर एक डाउट था, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है मेरा। किसी और चीज़ से पूछिए, बिल्कुल पूछिए। सर जैसे हम कहते हैं कि कुछ जगहों पे कहते हैं कि यहाँ पे भूत होते हैं, हम्म। जैसे हम कहते हैं, तो क्या हम उसके पीछे का ये रीजन दे सकते हैं क्या, जो लोग कहते हैं कि हमने यहाँ पे देखा है? जैसे आपने बर्मुडा ट्रायंगल की वीडियो में बताया था कि कुछ जगह मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है, कुछ जगह कम। और आपने ये भी बताया था कि ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अपने ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करती हैं। एग्जैक्टली। तो क्या वहां पे इतनी अलग टाइप्स की वेव या फ्रिक्वेंसी होने की वजह से अपने को इल्यूजन हो रहे हैं, कह सकते हैं क्या अपन? हाँ, देखिए, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, आप जानते हैं?
ये हमारे सर ब्लड में। मैग्नेट से। एग्जैक्टली ऑक्सीजन जो है ना वो मैग्नेटिक है। यस सर। तो हमने मैग्नेटिक सेंसर्स बनाए हैं अपने ब्लड में ऑक्सीजन का परसेंटेज देखने के लिए। अच्छा, जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से सुनिएगा, जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी वहाँ मैग्नेटिक फील्ड अपने आप आ जाएगी। अगर यस इलेक्ट्रिक सर। फील्ड चेंज हो रही है तो स्टेशनरी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है तो क्योंकि हमारे ब्लड में भी आयरन है, चार्ज है, हमारी बॉडी जो है करंट पैदा कर सकती है, वी आर कैपेबल जनरेटर, ठीक है। यस सर। तो क्योंकि हमारी बॉडी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकती है, अब अगर वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कांटेक्ट में आएगी तो पॉसिबिलिटी है कि वो इसे डिस्टर्ब करेगी, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। और मैं इस चीज़ का फर्म बिलीवर हूँ कि अगर दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो वो डिस्टरबेंस तो पैदा करेंगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के डिस्टरबेंस की वजह से ही हम बहुत सारी चीज़ों को आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बना पाए हैं। यस सर। अच्छा, रही बात आपके उस चीज़ की कि क्या ये इल्यूजन है जो बर्मुडा ट्रायंगल है, देखिए इल्यूजन होता है मेंटल। मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमारे दिमाग को कोई चीज़ लगती है, मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी बात कोई पत्थर की लकीर नहीं है, जो मैं फील कर रहा हूँ मैं आपसे बस वो शेयर कर रहा हूँ। जो भी मेरी बात है इसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा, अगर कहीं गलत हो तो उसे ठीक कर लीजिएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इल्यूजन तो वो हो गया जो हम फील करते हैं, ठीक है, हमारे दिमाग को जो लग रहा है, लेकिन जो शिप्स या प्लेन्स वहाँ पर गायब हुए हैं वो इल्यूजन का पार्ट तो नहीं है। इतना बड़ा जहाज आप कैसे गायब कर सकते हैं? नहीं सर, मेरा है कि अपन कुछ प्लेसेस पे लोगों को कहते हैं कि हमने यहाँ पे ना आवाजें सुनी है, या फिर किसी के जलने की आवाज देखा है किसी को। तो उस टाइप की किसी को हमने सुन ली, किसी की आवाज सुन ली हमने, ब्रेन ने अपने आप ही वो आवाज क्रिएट कर ली। चांसेस हैं, बिल्कुल चांसेस हैं, क्योंकि हमें जो चीज़ लगती है हम उसे सच मानते हैं, बात तो बिल्कुल फैक्ट है। अगर मान लीजिए 1% के लिए अंधेरा है, और ये तो आपने सुना भी होगा कि भाई अगर अंधेरे में रस्सी को हमने सांप समझ लिया, तो अगर कोई चीज़ है जिसे मेरा ब्रेन मान चुका है कि ये पर्टिकुलर सांप है या जो भी है, तो मैं तो उसे सच मान के बैठा हुआ हूँ ना। अगर वो ज़रा सा भी हिल गया तो फिर तो मैं तो मानूंगा कि हाँ ऐसा ही है, ठीक है। हाँ, तो मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से कि हाँ हो सकता है। तो ख़त्म करें? मैं आपको शायद इसका नारियल का जवाब तो मिल ही गया होगा सबको, यस समझ में सर। आ गया। तो यस फिलहाल सर। ठीक सर है नेक्स्ट टाइम जैसे सर अब मीटिंग लिंक शेयर करेंगे ना, जी। तो उसमें ऐसे लिख दीजिएगा कि 5 मिनट में मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, 10 मिनट, तो उस हिसाब से पार्टिसिपेंट्स आ जाएंगे। हाँ जैसे हाँ, अपने नोटिफिकेशन में डाला है कि 8 बजे, अभी देखिए आप सब 20 लोग अभी आएंगे। एक्चुअल में क्या था देखो, मैंने आपको जैसा बताया कि इस चीज़ का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, है जी ना। वो तो अभी ये अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना अपन लोगों का, तो मुझे भी थोड़ी चीज़ें पता लगी हैं कि भाई किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है। अच्छा, मैंने 20 लोग इसलिए सिलेक्ट करे क्योंकि अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो अभी हमने जो है यहाँ पर 6 लोग, 6 हैं 8 हैं, 8 8 लोग, 8 है। 8 लोगों ने स्क्रीन को कवर कर लिया। अब अगर 20 लोग आ जाएंगे तो सबको उतना उतना सेक्शन मिलेगा, छोटे छोटे हो जाएंगे, सब दिखाई भी नहीं देगा। और दूसरा क्या है कि अगर आप अपना बैकग्राउंड, जैसे यहाँ से मेरे को आपको म्यूट करना पड़ेगा, एक तरीका तो ये है ना। तो बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो शायद हम एक दूसरे से बात भी ना कर पाए, तो यस इसीलिए सर। मैंने रखा है। गुप्ता जी, क्या हाल है? बहुत बढ़िया सर, अपना बताइए। मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, ठंड लग रही है, मैं कहाँ पर आऊँ मेरे इधर बहुत ठंड पड़ रही है। अच्छा ये बताइए आप कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं सर, आप अरे बताइए। वाह, मैंने पता है बिहार, बिहार की सबसे अच्छी बात क्या लगती है मुझे? बिहार की जी सबसे सर। अच्छी बात लगती है कि जो काम करते हैं ना एक्सट्रीम करते हैं, अगर पढ़ेंगे तो बिल्कुल एक्सट्रीम,
जी सर। और भाई अगर दंगाई सर करेंगे सर तो वो भी एक्सट्रीम। सर कोई बोल रहा है? ऐसा नहीं है सर। कोई बोल रहा है क्या? हाँ हाँ मैं नहीं सर, ठीक है सर। सर मैं एक क्वेश्चन थी आपसे। आप अपना नाम बताएंगे, मैं एक्चुअली आप दिखाई तो दे सीमांत नहीं रहे। समांथा। अंधेरा है हम। अच्छा, अंधेरा है। बताइए जी, बताइए। क्या हम टाइम में पास्ट में जा सकते हैं? बड़ा टेढ़ा सवाल आपकी है। देखो, टाइम वाली वीडियो देखी थी। वैसे देखो, ये इसका इस वीडियो का टॉपिक तो नहीं है, पर मैं जितना समझा सकता हूँ कोशिश करूँगा। देखो, टाइम में पीछे जाने के लिए मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप हाँ टाइम को किस परसेप्शन से देखते हैं। आप टाइम को, मतलब मैं जो चीज़ समझ पा रहा हूँ इस क्वेश्चन के बारे में वो ये, आप पीछे जा सकते हैं टाइम में, या फिर पूरी सोसाइटी, पूरी अर्थ टाइम में जा सकती है पीछे? मैं आप अपने बारे में बात कर रहे हैं। इसका जवाब है नहीं। सीधा सीधा जवाब है। ऐसा ऐसा क्यों? क्यों? वो बता देता हूँ। देखो, टाइम एक्चुअल में टाइम एक रेफरेंस है। यानी कि अगर मान लीजिए कि मैं जितनी भी दुनिया की घड़ियां हैं, जितनी भी घड़ी हैं, सबको 1 मिनट फास्ट कर दूं, सबका टाइम चेंज हो जाएगा। लेकिन यस सर। एक्चुअल हाँ में जो यूनिवर्स का टाइम है वो चेंज नहीं होगा। टाइम एक रेफरेंस है। कुछ पैराडॉक्सेस ऐसे हैं जो कि टाइम की थ्योरी के खिलाफ जाते हैं। यानी कि अगर कोई ये सोचे कि हम टाइम में पीछे चले जाएं, तो जो हाँ पैराडॉक्सेस हैं वो ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ, टाइम में आगे जाना पॉसिबल है, ये मैं मानता हूं। जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से इस चीज़ पे मैं एग्री करता हूं कि हम टाइम में आगे जा सकते हैं। अब रही बात कि अगर दो डिफरेंट टाइमलाइंस में कोई है, यानी कि टाइमलाइन तो आप समझते हैं ना? यस सर। ठीक है। हाँ जी। जी सर। अगर दो डिफरेंट टाइमलाइन की मैं बात करूं, टाइमलाइन इन द सेंस, मान लीजिए कि हम में से कोई ब्लैक होल के पास चला जाता है। वहां पे ग्रेविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस टाइम पे पड़ता है, ये आप जानते ही होंगे। तो वो टाइम स्लो हो जाएगा। वो टाइम स्लो हो जाएगा, दूसरे का टाइम अपने ही रेट से चलता रहेगा। इतनी देर में आपका 1 घंटा बीतेगा, वहां पे हो सकता है कुछ साल, कई सौ साल निकल जाएं। जब आप वापस आएंगे तो आप हाँ फ्यूचर में पहुंच जाएंगे। इट मीन्स आपने तो टाइम ट्रेवल किया, लेकिन दूसरे ने नहीं किया। और ऐसा होता है, इसके एविडेंसेस हैं। और मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानना कि ऐसा होता है। इसके पीछे प्रॉपर लॉजिकल रीजन है। ऐसा होगा, जरूर होगा। टाइम में इस तरह से हम आगे तो जा सकते हैं, पीछे जाना पॉसिबल नहीं है। पीछे जाने की कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या हैं? अगर हमें वर्म होल मिल जाए, जो कि अभी तक मिला नहीं है, चांसेस हैं कि शायद मिल जाए, हाँ तो शायद हम एक डिफरेंट टाइमलाइन में, अपनी ही डिफरेंट टाइमलाइन में चले जाएं। तब ऐसा हो सकता है। और इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो कम है। मतलब बहुत ज़्यादा हाँ इसके चांसेस मुझे नहीं लगते। मैं गलत हो सकता हूँ, बिल्कुल गलत हो सकता हूँ। क्योंकि इस चीज़ का, मैं जो चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका जवाब वाकई में किसी के पास नहीं है। सभी का यही कहना है कि मे बी, मे नॉट बी, हो भी सकता है, नहीं भी। ठीक है। हाँ सर मुझे डाउट है। हाँ जी, पूछिए। सर आपने जो सोलर स्टॉर्म पे वीडियो बनाया था, जी उसमें आपने कहा था कि सरकार हमको सब जानकारी नहीं दे रही कि भाई वाई सर, अपने। हाँ, देखो, सरकार के बारे में तो मैं खुल के क्या कहूँ। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पूरे वर्ल्ड में जितने भी गवर्नमेंट, मतलब स्पेस रिसर्च या फिर जो टेक्नोलॉजी पे काम करती हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जानकारी हमेशा हमें सरकार के अलावा बाकी चीज़ों से मिलती है? सरकार कभी भी फ्रंट फुट पे आके या फिर सामने आके ये नहीं कहती कि हम इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं या इस चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं। कभी नहीं होता ऐसा। जी सर। गवर्नमेंट कभी एक्सेप्ट नहीं करती है कि वो क्या कर रही है। जो मेरे सन वाली वीडियो में थी, मैंने उसमें आपको इसलिए ऐसा बताया था। मुझे मालूम नहीं आपको याद है या नहीं, सन 2013 के आसपास की बात है।
इंडिया में ब्लैकआउट हुआ था, बड़ा ज़बरदस्त ब्लैकआउट हुआ था। हमें बिजली जो है नेपाल से खरीदनी पड़ी थी, मतलब उधार लेनी पड़ी थी या जो भी है, जैसे भी मैनेज करा होगा। उसका रीज़न था हमारे यहाँ के ग्रिड फेल हो गए थे। और वो ग्रिड फेल हुए थे किसकी वजह से? वो ग्रिड फेल हुए थे सोलर स्टॉर्म की वजह से। मुझे अच्छे से याद है, मैं उस टाइम पे एक स्कूल में था, क्लास ले रहा था मैंने अपनी एक उसमें बताया भी है Q&A वीडियो में कि मैं किस तरह से कैसे कैसे टीचिंग में कहाँ कहाँ रहा हूँ। तो ब्लैकआउट हुआ था और स्कूल की लाइट चली गई थी, और वो लाइट कम से कम भी जहाँ तक मुझे याद है शायद 4-5 दिन आई नहीं थी। मेरा जो घर है यहाँ पे भी 3 दिन लाइट नहीं थी। तो मुझे अच्छे से याद है कि वो क्यों हुआ था। और इंडिया ने एक सबक सीखा है, क्योंकि देखिए, एनर्जी जो है पूरी दुनिया को यही चलाती है, एनर्जी। अगर आपके पास एनर्जी नहीं है, ऊर्जा नहीं है, तो फिर सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, पूरा देश ठप पड़ जाएगा, आपका डिफेंस ठप पड़ जाएगा। आपको भाई कम से कम अपने डिफेंस के लिए तो चाहिए एनर्जी, है ना? हमारे यस रेडार्स कैसे काम करेंगे? सब कुछ तो बिजली पे चलता है। अब यस सर। अगर आप किसी से वो ताकत ही छीन लो कि वो बिजली का इस्तेमाल कर सके, तो क्या होगा? और आज के समय जो रिसर्च इस पे हो रही है, उसका सबसे बड़ा मेन कारण यही है, नेशनल डिफेंस। इसी की वजह से उसके ऊपर रिसर्च हो रही है, क्योंकि जो इसकी शुरुआत थी वो यही हुआ था अमेरिका में। आपको मैंने वीडियो में बताया भी था कि उनको ये लगा था कि सोवियत वालों ने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है जिससे उनका पूरा का पूरा रडार सिस्टम ठप पड़ गया था। उन्हें कुछ नहीं मालूम था कि कौन उनके एयर स्पेस में है, कौन मिसाइल मार रहा है या क्या कर रहा है। और उन्होंने रिटेलिएट करने के लिए अपने न्यूक्लियर लॉन्च कोड्स तैयार कर लिए थे। एक बुक है, मैं आपको मेल में ही बता दूंगा, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, काफ़ी टाइम पहले पढ़ी थी। उसमें सारी डिटेल लिखी हुई है उसकी, क्या क्या हुआ, कब कब हुआ, एग्जैक्ट टाइम टू टाइम, मतलब टाइम लाइन दी हुई है पूरी कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ। तो इस वजह से फिर नासा ने इसके ऊपर रिसर्च करी कि भाई हमें सन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे साथ आज हुआ है ये फ्यूचर में भी हो सकता है। अब अपना जो इसरो वाले हैं, अपनी गवर्नमेंट जो है, सिर्फ सन को ये देखने के लिए नहीं कि भाई सन पास से दिखाई कैसा देता है, उन्होंने वहां पे आदित्य L1 जो है बिठा दिया, नहीं। इसके पीछे बहुत डीप रीजंस हैं, जिनमें से एक ये भी हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है, कि हमें भी ये सो पता होना चाहिए कि कब सोलर स्टॉर्म आएगा और कब हमें अपने जो इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स हैं उन्हें बचाना है। वैसे देखो, इसको बचाना तो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अगर किसी चीज़ का प्लग निकाल दें, किसी चीज़ का मतलब जैसे मान लीजिए आपने मोबाइल चार्जर जो है प्लग इन किया हुआ है, अगर आप उसे निकाल दें और आप ये सोच रहे हैं कि भाई मोबाइल ख़राब नहीं होगा क्योंकि उसमें बैटरी लगी हुई है, आप बैटरी भी निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने वायरलेस चार्जिंग के बारे में सुना होगा, कोई तार कनेक्ट होता है नहीं, लेकिन फिर भी जो है फोन चार्ज हो जाता है। ठीक इसी तरह से जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोलर विंड्स, बहुत ज़्यादा हाईली मैग्नेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा सन की वजह से, तो वो सीधा जो है, आप अगर कनेक्ट भी करेंगे चीज़ों को या न करें या ना करें, वो उसको इम्पैक्ट डालेगा, उसके अंदर करंट पैदा कर देगा। और एक बार अगर उसके अंदर करंट पैदा हो गया और सर्ज कर गया वो, तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो इसके लिए एक तरीका तो मैंने आपको बताया हुआ है, काफ़ी बताया, उसके बारे में बात भी करी, फराडे केज। अगर हम फराडे केज बनाते हैं तो चीज़ों को बचाया जा सकता है। लेकिन फराडे केज के बारे में ना लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि चारों तरफ एल्यूमिनियम या कोई ऐसी चीज़ हम लगा दें तो वो चीज़ सेफ हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने कोई कवरिंग इसके खिलाफ करी है, इसके आसपास करी है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये टच ना हो, उस कवर से टच ना हो, क्योंकि जितना भी आपका फील्ड है वो उस कवर में रहेगा, एम्प्टी स्पेस में नहीं आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। नहीं तो लोगों को लगता है कि इसे अच्छी तरह लपेट दो, ये बच गया, नहीं, इससे टच नहीं होना चाहिए। अब इसका क्या इलाज है? पॉलीथीन हो गया या फिर कोई स्टायरोफोम हो गया, कोई ऐसी चीज़ पहले इसके चारों तरफ लगाओ,
उसके ऊपर जो है आपको एल्यूमिनियम की फॉयल या कवर या आप डिस्क भी वो स्फीयर वो लगा सकते हो, तब जाके बचेगा। अगर क्योंकि मैंने देखा था, मेरी वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने मुझे बना के भेजी वीडियो के साथ, देखिए हमने फराडे केज बनाया है, तो वो फराडे केज नहीं है, आप फेल हो जाएगा, वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। क्योंकि क्लास 12th में आप में से जो भी होगा ये बात जानता होगा, जी सर। जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर पढ़े होंगे, कि इलेक्ट्रिक जी फील्ड जो है एम्प्टी स्पेस में सेंटर में जीरो होती है। यस स्फीयर सर। वो जी सर। शेल वगैरह जो पढ़ा होगा, मैंने भी काफी टाइम पहले जब पढ़ा था तो तब तो यही था, आज भी यही है, यस ऐसा सर। ही है अभी ना? वही होगा। जी हाँ जी सर। हाँ चलो ठीक है, चलिए मीटिंग खत्म करते हैं, फिर दोबारा मिलेंगे आपसे। देखो अभी भी कोई आ रहा। चलिए 8 ठीक है, बज गए ना सर, इसलिए थैंक यू सर सर। थैंक यू सो मच सर। प्लेजर इज माइन, प्लेजर इज माइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।